देखिए बेटा, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है बेटा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है और टॉपिक हम चल रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसको हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं किस नाम से, आईओडी के नाम से। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए जिनकी या तो क्लास मिस हुई है लास्ट वाली, ठीक है, या अभी आए हैं। बेसिकली हमें किसी भी चीज को पे करने से पहले मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या समझनी है। सर जैसे हम 11th के अंदर पढ़ते थे तो हमारे पास क्या होती थी, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे हम। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता था, इंडिविजुअल के लिए पढ़ा। अब आप क्या पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप के लिए पढ़ रहे हो। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये आती, टू और मोर देन टू पर्सन। तो हमें सबसे पहले पार्टनरशिप में ये समझना है कि हमारे पास कितनी पार्टीज हैं। तो मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप को करते टाइम हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो हमारे पास पहली होती है फर्म, और दूसरे होते हैं बच्चे हमारे पास क्या, पार्टनर। 11th के बेसिक में आपको बताया गया था कि 11th के अंदर जो भी एंट्री आप करते हो वो किसके प्रोस्पेक्ट से करनी है, क्या दिमाग में रख के करनी है, बिजनेस को दिमाग में रख के करनी है कि सर जो भी एंट्री मैं पास आउट कर रहा हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हम एंट्री करेंगे तो हम किसके प्रोस्पेक्ट से करेंगे बेटा, सारी की सारी फर्म के प्रोस्पेक्ट से। अब हमें समझना क्या है कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं तो भाई ड्राइंग कौन सा अमाउंट है जो कि फर्म से पार्टनर ने विड्रॉ करा होगा, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तभी वो क्या बना बेटा, ड्राइंग्स बना। अब उसके ऊपर पार्टनर फर्म को क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो फर्म के लिए क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पे फर्म की क्या बन गई बच्चे, यहाँ पे ये इनकम बन जाएगी, क्योंकि पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कर रहा है। क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के हमने लास्ट क्लास के अंदर दो मेथड्स पढ़े थे, क्या सर। अब पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में टाइम पीरियड। ठीक है, अब बेसिकली देखो ड्राइंग्स होती कैसे कैसे हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। भाई आप ड्राइंग्स विड्रॉ कर सकते हो, तीन कंडीशंस हम पढ़ेंगे इसके अंदर। पहली है सर कि जो मैं ड्राइंग्स निकालता है ना पार्टनर, वो कैसे निकालता है, हमारी मंथली निकालता है, यानी हर महीने वो कुछ पैसा निकालता है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन निकालेगा कैसे, वो हर महीने निकालेगा। क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सर, वो कैसे निकालता है, क्वार्टरली विड्रॉ करता है। क्वार्टरली विड्रॉ का मतलब क्या हो गया, आफ्टर 3 मंथ्स, यानी हर 3 महीने बाद क्या करता है बेटा, वो कुछ अमाउंट ड्राइंग्स का अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है। एक आएगा बेटा आपका यहाँ पे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है कि वो जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो कैसे कर रहा है, साल में 2 बार करता है। ठीक है, अभी तक हमने जो शेयर किया वो क्या करा, मंथली वाला करा, और कौन सा करा, क्वार्टरली वाला करा। अब इसमें भी कंडीशंस क्या बताई बच्चे मैंने आपको, कि मंथ के अंदर भी वो 3 सिचुएशंस क्रिएट करता है। क्या सर, या तो वो मंथ में विड्रॉ करेगा तो कब करेगा, इन द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग का मतलब बेटा अप्रैल में करेगा तो 1 अप्रैल, मई में करेगा तो 1 अप्रैल, जून में करेगा तो 1 जून, यानी महीने की शुरुआत में करेगा। इसके बाद दूसरा बताया मैंने क्या बेटा, आप कैसे कर सकते हो उसको, मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल ऑफ ईच मंथ का मतलब है हर महीने की 15 तारीख को करेगा। और एक सिचुएशन क्रिएट होती है सर, कब करेगा वो, एंड ऑफ ईच मंथ, यानी महीने के कब करेगा, वो आखिर में करेगा। ऐसे ही सेम क्वार्टरली में भी था, बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब जो आज की सिचुएशन है, मैं अभी हाफ ईयरली पे नहीं आ रहा, अभी जो मैं कंडीशन बताने जा रहा हूं आपको उसको ध्यान से समझेंगे आप। अभी हम सिचुएशन करने जा रहे हैं क्या, इफ अमाउंट इज विड्रॉन बट, और एक्सप्लेन कर देता हूं, नॉट गिवन स्पेसिफिकेशन अबाउट बिगिनिंग, मिडल और एंड। इस लाइन का क्या मतलब हुआ,
सर हमें ना ड्राइंग्स तो दी हुई है, लेकिन ये मेंशन नहीं कर रखा कि उसने शुरुआत में निकाली है, मिडिल में निकाली है, या साल के या महीने के एंड में निकाली है। तो इस सिचुएशन में सर ये बताओ कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालें। ठीक है, समझ आ गई सिचुएशन क्या है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा कि जब आप आईओडी निकालोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट इनटू में, अब यहां पे लिखते क्या है बेटा, हम टाइम पीरियड लिखते हैं नॉर्मली। क्या लेते हैं हम यहां पे, तो बेटा यहां पे मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, वो जो टाइम पीरियड होगा ना वो कितना लिया जाएगा, 6/12 कब आता था हमारा, जब हम लेते थे मिडल ऑफ द मंथ। मिडल ऑफ द मंथ, तो जब हमें ना तो बिगनिंग गिवन है, ना एंड गिवन है, ना मिडल गिवन है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, सर उसने पैसा कब निकाला होगा, महीने के मिड में निकाला होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम टाइम पीरियड भी क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सर अगर स्पेसिफिकेशन नहीं है तो हमें टाइम पीरियड क्या लेना है, 6/12 लेना है। अब एक तो सिचुएशन ये क्रिएट हो गई, ये अलग से क्वेश्चन आते हैं आपके। दूसरी सिचुएशन क्या है, इफ द रेट ऑफ IOD is given without the word per annum। कैसे, अब वहां पे ये लिखा है बेटा क्या, ड्राइंग्स, क्वेश्चन है आपके सामने, ड्राइंग्स 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट या IOD वो दे रखा है ओनली 10%। नॉर्मली अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस करे हैं उसके सामने क्या लिखा होता है, 10% पर एनम मेंशन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ 10%। पर एनम जो होता है बेटा वो स्पेसिफाई करता है आपके अकाउंटिंग ईयर को या आपके फाइनेंशियल ईयर को, कि पर एनम का मतलब है पूरे साल की बात हो रही है, यानी टाइम पीरियड वहां पे स्पेसिफाई है। लेकिन जब किसी रेट के आगे से आप पर एनम हटा देते हो, पर एनम हटाने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे टाइम पीरियड का यूज नहीं हो रहा, जो भी उसने ड्राइंग निकाली है ना सिर्फ अभी निकाली है। तो जब वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ता है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा कैसे निकलेगा, भाई हमारी ड्राइंग्स कितनी है बेटा, टोटल 50,000, रेट कितना है सर मेरे पास, तो सीधा है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया हमारे पास, 5,000। हमें यहाँ पे टाइम पीरियड का कोई लॉजिक लगाना ही नहीं है, क्यों सर, पर एनम नहीं दिया हुआ था, तो इसका मतलब हमारे पास टाइम पीरियड का इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है विदाउट द वर्ड पर एनम अगर आता है तो। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको आईओडी के टाइम पे क्या रखनी है बेटा, दिमाग में रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। क्लियर है ये दोनों मेथड्स क्या हैं आपके, पक्का। चलिए देखिए बेटा, अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम करेंगे बेटा यहाँ पे किसके लिए, हाफ ईयरली के लिए। हाफ ईयरली वाले कॉन्सेप्ट में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। रीजन क्या है, जैसे हमने मंथली और क्वार्टरली किया होता है ना, तो हमें लगता है कि सर हाफ ईयरली निकालने का मतलब है वो साल में ना 2 बार पैसे निकाल रहा है 6-6 महीने के गैप में, लेकिन इसमें सिचुएशन ऐसी नहीं है। इसमें सिचुएशंस 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वो 2 पार्ट्स क्या है वो देखते हैं हम पहले। ठीक है, वो 2 पार्ट्स हैं बेटा हमारे यहाँ पे। पहला पार्ट, इफ फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn in first 6 months, यानी कि वो फिक्स्ड अमाउंट ही विड्रॉ करता है, लेकिन पूरे साल ना करके क्या करता है बेटा, शुरुआत के 6 महीने करता है सिर्फ। ठीक है, अभी समझाता हूं कैसे। अब हम यहाँ पे ना मंथ बनाते हैं बेटा, हमारा अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है सर अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 हुए ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अब पहले ये समझो कि इस क्वेश्चन में वो कहना क्या चाहता है। इस क्वेश्चन में बच्चे आपसे वो ये नहीं कह रहा कि साल में वो हाफ ईयरली निकालता है,
इस क्वेश्चन का मतलब कुछ और है, हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं है इसलिए गलत हो जाता है। इसमें ये कह रखा है कि वो साल में 2 बार पैसा निकालेगा, ये होगा इसके फर्स्ट 6 मंथ्स और ये होगा इसके फिर एंड के 6 मंथ्स। भाई 12 महीने हैं, आपने साल को 6 2 महीने में डिवाइड कर दिया, तो ये आपके फर्स्ट 6 मंथ्स है और ये क्या है आपके फिर एंड के 6 मंथ्स है। तो इसमें सिचुएशंस क्या दी हुई है, पहली सिचुएशन क्या है सर, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन फर्स्ट 6 मंथ्स, यानी इन 6 महीनों में अगर उसने निकाला है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड तो मेरा पूरा का पूरा ही है ना बच्चे, ठीक है, यहां तक समझ आ गई जो कहानी सुनाई है। अब होगा क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे क्या, इफ ए withdraw या withdrew 6,000 per month for first 6 months and IOD at the rate of 10% per annum। यहां तक क्वेश्चन क्लियर। ये 6,000 रुपए निकालेगा, पहले के जो 6 महीने हैं उसके अंदर निकालेगा, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देता हूं, यहां पे जो लिखा है ना, विड्रॉ 6 पर मंथ इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वो कब निकालता है बेटा पैसा, हर महीने की शुरुआत में निकालता है। अब देखो सर, आपने अभी बताया कि आईओडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर हमारा टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट इनटू में टाइम पीरियड, ठीक है जी, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है बेटा, यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स। तो निकालते हैं यहाँ पे बच्चे टोटल, भाई कितना अमाउंट निकाल रहा है सर वो, 6,000 रुपए पर मंथ। कितना निकाल रहा है बेटा वो यहाँ पे, 6,000 रुपए पर मंथ। और कब निकाल रहा है, फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। कितने महीनों के लिए, सिर्फ 6 महीनों के लिए। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चे, कितना आ गया यहाँ पे, ये टोटल ड्राइंग सबको क्लियर है, क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब रेट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो अगला स्टेप क्या हो जाता है मेरे पास, टाइम पीरियड। क्या निकालना है मेरे को यहाँ पे, जो बच्चे लास्ट क्लास में तो उन्हें क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। अब यहां पे बेटा, यहां से ना इसका बहुत मेन गेम स्टार्ट होगा, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करना है इस चीज के ऊपर। मैंने फॉर्मूला क्या बताया बच्चे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आपके पास महीने कितने हैं बेटा, यही है ना, ठीक है, यही महीने बताए हुए हैं आपको बच्चे। और कंडीशन क्या है कि सर इन स्टार्टिंग के 6 महीनों में उसने ड्राइंग्स करी है। ये चीज क्लियर है सबको। कब कर रहा है सर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है, महीने की शुरुआत में कर रहा है। तो इसके महीने की जो शुरुआत हुई होगी ये बेटा कब हुई होगी, 1 अप्रैल को, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड ये पूरा का पूरा ही है, यानी हमें जो भी कैलकुलेट करना है वो मार्च तक के हिसाब से ही करना है। तो जब बेटा उसने अप्रैल में पैसा निकाला होगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग करी सर उसने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बाकी बचे, 12 महीने। कितने महीने बचे बेटा हमारे पास, 12। तो आपने यहाँ पे क्या मेंशन करा, यहाँ पे 12 प्लस, अब टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। अब हमें क्या सोचना है, सर लास्ट ड्राइंग हुई कब होगी उसकी, ये सितंबर में हुई होगी। तो सर इसकी कब हुई है, बिगिनिंग में हुई है, यानी कि 1 सितंबर को हुआ है। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब सितंबर से लेके मार्च तक कितने महीने बचेंगे, 6 महीने, वो 1 महीना, ये 7 महीने हो गए। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो, कितने बच्चे, 7 अपॉन में 2, 19 बटा में 2, 9.5। तो आपका एवरेज टाइम पीरियड कितना निकल के आया, 9.5। अब हम इस पे लगाते हैं फॉर्मूला, देखो कैसे आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जी। अब मैं निकालता हूं यहाँ पे बच्चे इसका आईओडी। टोटल ड्राइंग्स 36,000 है सर, इनटू में रेट कितना है सर हमारे पास
और जो टाइम पीरियड निकाला है सर 9.5 अपॉन में, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये एवरेज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय क्या होता है 12 होता है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये पॉइंट हटा के मैंने एक जीरो यहाँ पे लिया, इस जीरो से बेटा ये जीरो कैंसिल हुई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल कर दी। अब बचा 360, 12 वन जा 12 थ्री जा, अब मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 1 27 28 2850 रुपए। तो आपकी आईओडी कितने निकल के आए बेटा यहाँ पे 2850 रुपए। यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट? अब दूसरी सिचुएशन क्या है बेटा हमारी यहाँ पे, दूसरी सिचुएशन ये है हमारी यहाँ पे कि देखो इसी केस को ले रहा हूं मैं इस सिचुएशन के कंडीशन में, अगर यहां पे आ जाए तो ये, अब कंडीशन क्या है, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, ठीक है, एट लास्ट एट या इन लास्ट 6 मंथ्स। अब जो वो ड्राइंग करेगा वो कैसे करेगा बेटा, हर महीने तो करेगा, लेकिन कौन से महीनों में करेगा, आखिरी के 6 महीनों में करेगा। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा वो समझना है हमें, ठीक है। अगेन बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं सेम, यही वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, रिपीट में क्या लिया, इफ ए विड्रू 6,000 पर मंथ इन लास्ट 6 months, IOD 10% पर एनम, ठीक है। फॉर्मूला बेटा अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या रहने वाला है हमारा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले जो हमने पहले किया था क्या सर, टोटल ड्राइंग्स, सर वो 6,000 रुपये निकालता है, हर महीने निकालता है और 6 महीने तक निकालता है। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे हमने यहाँ पे 6 से, कितना आ जाता है बेटा मेरे पास यहाँ पे, यहां तक क्लियर। अब यहां से जो चीज समझने वाली है उसमें बहुत फोकस करना बेटा, टाइम पीरियड, अगेन फॉर्मूला वही, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर अपॉन में 2। अब टाइम बड़ा ध्यान से समझना, अब बेटा वो कौन से में कर रहा है, इस वाले में आ रहा है, इस वाले ब्लॉक में आ रहा है वो, ठीक है। कब कर रहा है, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं सर, अभी भी वो कैसे कर रहा है, बिगिनिंग में ही कर रहा है। कैसे कर रहा है वो, बिगिनिंग में ही कर रहा है। तो बेटा उसने जो पहली ड्राइंग करी होगी कब करी होगी, यहाँ पे 1 अक्टूबर को करी होगी बच्चे। 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने बचे, 6। तो सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बच गया यहाँ पे, 6 बच गया, क्लियर। अब उसने जो ड्राइंग लास्ट वाली करी होगी वो कब करी होगी बेटा, यहाँ पे उसने मार्च महीने में। मार्च महीने में कब करी होगी उसने, 1 मार्च को, है ना। तो 1 मार्च के बाद कितने महीने बचे उसके पास, 1 महीना, प्लस कर दिया आपने 1 अपॉन में 2, 7/2, कितना आ गया यहाँ पे 3 पॉइंट, कितना आया बेटा टाइम पीरियड यहाँ पे 3 पॉइंट। अब आप यहाँ पे निकालो इसका इंटरेस्ट ऑन, कैसे निकलेगा सर, 36,000 इंटू में 3.5 अपॉन में 12, इस पॉइंट को हटा के 0 लीजिए, 0 0 0 0 और यहाँ से एक 0, 12 एकम 12, 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 3 9 10, 1000। तो सर हमारी आईओडी कितनी आई, 1050 आई। अब आपको देखो सिंपल सा डिफरेंस दिख रहा होगा, क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे रेट ज्यादा आ रहा था, यानी इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा था, और वहां पे इंटरेस्ट क्या आ रहा है, जब क्यों, क्योंकि वहां पूरे साल का लगेगा एक तरीके से। अगर बिगिनिंग में निकाला है उसने, पहले 6 महीनों में निकाला तो उसे पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंड के 6 महीनों में निकालता है तो उसे सिर्फ उन्हीं 6 महीनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है, ये टाइम पीरियड क्लियर है सबको, कैसे निकला, पक्का पक्का, चलो अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। क्यों, क्योंकि अब मैं आपसे और ऑल क्लियर करवाता हूं। यहाँ पे देखो,
अब हम सिचुएशंस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक है। सिचुएशंस क्या है सर हमारी? इफ फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn in the middle of first 6 months। यानी कि सर अब वो फिक्स्ड अमाउंट ही निकालेगा, लेकिन निकालेगा कैसे? वो मिडल ऑफ ईच मंथ निकालेगा फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा बेटा अपना टेबल। यहां पे हम सिर्फ अभी जो बात करेंगे ना वो करेंगे किसके लिए बेटा? यहां पे टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको पता चल गया क्या है? सर पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब उसने क्या बोला कि सर जो अब वो ड्राइंग्स करेगा ना वो कैसे करेगा? मिडल ऑफ ईच मंथ करेगा, ठीक है। तो अप्रैल के अंदर उसने पहली ड्राइंग करी होगी बच्चे, तो कितने? 15 अप्रैल को करी होगी। कब करी होगी बच्चे उसने? यहाँ पे 15 अप्रैल को। तो जब उसने 15 अप्रैल को ड्राइंग करी होगी तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे होंगे? 11.5 महीने। 11.5 कैसे आए? सर आधा महीना बस अप्रैल का घटा दो, बाकी के कितने बच गए हमारे पास? 11.5 बच गए। तो चलो आपके कहने के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 11.5 प्लस हो गए। अब आओ अगली सिचुएशन पे। अब उसने आखिरी जो महीना है वो कौन सा है इस पूरे 6 मंथ्स में? सितंबर। यहां पे कब करी होगी बेटा उसने? 15 सितंबर को। तो आधा महीना तो ये बचा, आधा महीना तो ये बचा, और 6 महीने आपके ये बचे। टोटल कितने बचे? 6.5 महीने बचे। कितने बचे बेटा? जब 6.5 महीने बचे तो आपने इसको 6.5 महीने यहाँ प्लस करा 2, तो 11 और 6 कितने होते हैं बेटा? 17, और 1 18। कितना आ गया बेटा यहाँ पे? समझ आया एवरेज टाइम कैसे निकलता है? अब नेक्स्ट पे आ जाओ इसी के। नेक्स्ट क्या होगा सर इसका? ठीक है, नेक्स्ट के अंदर हमें ये देखना है कि इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द, देखो इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन in the end of first 6 months। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है सर? यहाँ पे टाइम पीरियड, ठीक है बच्चे। यानी अब भी वो विड्रॉ करेगा, लेकिन कैसे करेगा बेटा? हर महीने के आखिर में करेगा और 6 महीने के लिए करेगा। चलिए देखो बेटा, इस महीने का आखिर कब होगा? 30 या 31 अप्रैल, जो भी आएगा, ठीक है जी। यानी इसके बाद अगर मैं टाइम देखूंगा बेटा तो अप्रैल का महीना पूरा हो गया। कितने महीने बचे मेरे पास? 11 महीने बचे। इसके अंदर जब वो करेगा, कब करेगा बेटा? वो 30 सितंबर को करेगा। यानी सितंबर का पूरा महीना गया। कितने बचे सिर्फ यहाँ पे? 6 महीने बचे। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टाइम पीरियड जब मैं निकालूंगा तो यहाँ कैसे आएगा? 11 + 6 अपॉन में 2, 17/2, 8 पॉइंट। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में टाइम पीरियड के अलावा आप सबको पता है कुछ भी चेंज नहीं होना, सिर्फ क्या चेंज होता है हमारा? एक टाइम पीरियड चेंज होता है। क्लियर हो गया कैसे निकालना है? ठीक है, सबको क्लियर है बच्चे? चलिए